हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल यू टीच। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इन अकाउंटिंग। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा को आइडेंटिफाई किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें किया जाती है। ये सब किस में पढ़ेंगे हम? एट्रीब्यूट्स क्या है अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टेड विद आर आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो सबसे पहले जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, राम सेल्स गुड्स 10,000, सीता परचेज गुड्स एंड मोहन सेल्स रिटर्न गुड्स, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सबको क्या करना होता है? हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं और कौन से नहीं है, मतलब कौन से मॉनेटरी टर्म में है, कौन से नॉन मॉनेटरी टर्म में। अगर किसी ने नॉर्मली किसी ने उधार लिया किसी से, तो दिस इज़ नॉट एन मॉनेटरी टर्म। क्रेडिट लिया है उसने, ठीक है, वो बाद में पैसे देगा। हमें देखना पड़ेगा कितनी कैश में है। ठीक है, कैश की मतलब फाइनेंशियल मतलब कैश में कितनी चीज़ें हैं। तो कैश में जो है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, हाँ ये सारी ट्रांजैक्शन कैश में है। तो हम इसे अब मेजर करेंगे कि कैश में किस में है। भाई रुपया में है ना, करेंसी ऑफ द कंट्री, यानी कि मेजरिंग करना है हमें कि करेंसी ऑफ द कंट्री है या नहीं है। उसके बाद क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है सारी ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ जर्नल, सेल्स रिटर्न बुक, जो बहुत सारी बुक्स होती है। नॉर्मली किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। तो रिकॉर्डिंग किस में की जाती है? जर्नल में। उसके बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब राम की बुक, राम ने जितना भी सेल किया, परचेज किया, वो राम के लेजर में जाएगा। और सेल्स वाले में जितना भी सेल्स का है वो सेल्स वाले लेजर अकाउंट में जाएगा, परचेज वाले लेजर अकाउंट में जाएगा। तो ये हो गया क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या करते हैं? हम हर एक का अपना अपना लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें हो गया हमारा लेजर। ओके, नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग मतलब जब मैंने जर्नल क्रिएट कर लिया, लेजर क्रिएट कर लिया, अब मैं आराम से समराइज़ कर सकती हूँ कि हाँ ये इसके अकाउंट में ऐसा हुआ, इतना किया इसने, परचेज सेल्स हमारी इतनी रही है, इस बार की परचेज हमारी इतनी रही है। तो ये सब मैंने समराइज़ किया। उसके बाद आता है हमारा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, कि मैंने क्या एनालाइज़ किया। जब मैंने बनाया अपना ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट से बनाया, उस फाइनल अकाउंट्स के बाद क्या पता चला हमें प्रॉफिट कितना हुआ और गेन कितना हुआ। मतलब इस पूरे साल मैंने कितना प्रॉफिट किया और मुझे और कितना प्रॉफिट करना चाहिए। अगर मेरा कुछ लॉस में गया है तो मैं ऐसी क्या चीज़ करूं जिससे कि मुझे और भी आगे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये हम किसके थ्रू जान पाते हैं? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद कम्युनिकेटिंग। इट्स टू नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ अ कंपनी, बिकॉज अगर आप अपने यूज़र से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उन्हें आपके प्रॉफिट लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा, आपकी कंपनी घाटे में जा रही है, क्योंकि दे वो ओनली नोटिस अबाउट द सैलरी और द पर्क्स। ठीक है, मेनली जो कंपनी के यूज़र्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको सैलरी बेनिफिट अच्छा मिले। कब मिलेगा? जब कंपनी जो है बड़े अच्छा ग्रोथ कर रही होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, वो इससे बिल्कुल रिलेट है। अगर आपको एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग इन द सेंस सीक्वेंस वाइज याद है, इसका मतलब कि आपको जो है अकाउंटिंग प्रोसेस याद करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एंड 1 सेकेंड यू कैन रीड इट ईजिली। तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है ट्रांजैक्शनल इवेंट्स। कौन से? कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस था हमारा। दूसरा कि इसे रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्या करते हैं? सबसे पहले जर्नल बुक में। रिकॉर्ड के बाद स्टेप होता है, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया इन द बुक ऑफ जर्नल, उसके बाद क्या करूँगी? क्लासीफाई करूँगी। क्लासीफाइंग किस में करना होता है हमें? इन द बुक्स ऑफ लेजर। उसके बाद क्या होता है करना हमें? समराइज के लिए हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। और बैलेंस शीट भी बनाते हैं।
ठीक है, ये सारे अकाउंट्स बनाते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं हम, एनालाइज एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेट। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेट, किससे, अपने कंपनी के यूज़र से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, जर्नल की बुक में, बहुत ही सिंपल है ये। उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, किसमें, लेजर में, हर एक का अपना अपना लेजर अकाउंट्स बनाना चाहिए हमें। उसके बाद समराइज़ करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑल्सो। उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद करते हैं एनालाइज, किसको, जो भी हमने ये अकाउंट्स बनाए उन सबको हम एनालाइज करेंगे कि कितना प्रॉफिट आया इस ट्रांजैक्शन से, कौन सी कंपनी से क्या किया हमने। ठीक है, वो सब हम देखते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र से। ये सिंपली हमारा प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, उससे बिल्कुल ही रिलेट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले ब्रांच आती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आगे आप ऐसे और भी ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला देखते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, हम अपना कंपनी का फाइनेंस देखने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं कि फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किया। मेनली जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, तो ये सारे किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्योंकि वो हमें क्या दिखाता है, कितना प्रॉफिट हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस इनकर्ड किया, वो कौन दिखाता है हमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताती है हमें कि इतना सारा चीज़ हमने खरीदा, परचेज किया, क्या कॉस्ट थी, किस कॉस्ट पे हमने काम किया, आगे हमें किस कॉस्ट पे काम करना है, जिससे कि हमारा जितना भी ऑपरेशन है वो आराम से चले और कंपनी हमारे लॉस में ना जाए। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक कंपनी के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, जैसे कि एक कंपनी बहुत अच्छी चल रही है पर एकदम से वो लॉस में चली गई अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसे अकाउंट को मैनेज करना चाहिए। बहुत सारे, हर कंपनी में अपना एक मैनेजर होता है। सीए भी कभी कभार एडवाइस देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कुछ भी सब कुछ ठीक रहे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए नेसेसरी है, अगर हमारा लॉस में जा रहा है और हम उसे मैनेज कैसे करें कि हमारा आगे जो है अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट में जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।